Hi guys, what's up? This is Vinayak Guri and welcome to my channel again. Guys, एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मोरेटोरियम पीरियड जो 2.0 अभी 22 तारीख को ही जो आरबीआई की तरफ से अवेल हुआ है उसके बारे में। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, मैसेजेस भी आए थे कि सर ये वाला जो आया है लास्ट टाइम भी आया था जब मोरेटोरियम 1 जो उन्होंने चालू किया था वो टाइम पे भी मैसेज आया था, लेकिन मैं वीडियो बनाना रह गया था मेरा। तो अभी बोला चलो 2.0 भी किया है तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा अवेयरनेस देते, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं, बिकॉज बहुत लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं उसको। तो इसको जरा डिटेल में समझते। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ मोरेटोरियम पीरियड। यहाँ पे जिसके पास अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, आपका होम लोन चालू है, आपका कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन चालू है, कुछ भी आपका बड़ा लोन चालू है, तो गवर्नमेंट या फिर आपका अगर बजाज फाइनेंस के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी आपका अगर कुछ लोन चालू है, तो आरबीआई ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो लोगों के हाथों में कैश इश्यूज है, उनके पास उतना पैसा नहीं बचा है, फिर उनकी सैलरीज नहीं आ रही, कितनों के जॉब छोड़ गए, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सहूलियत के हिसाब से बैंक्स वालों को और एनबीएसओ को बोला हुआ है कि आप 3 महीने के लिए उनका जो इंस्टॉलमेंट है वो आप रोक दो, आप उनके बाद में कवर करना। अभी यहाँ पे लोगों को सिंपली क्या लग रहा है कि हाँ मतलब ये 3 महीने मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, मतलब लोगों के हिसाब से हो रहा है कि नहीं मेरे ये 3 महीने का मेरा बर्डन बच गया, तो हम लोग बाद में जो भी है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे। कितने लोग ऐसे लाइटली ले लेते हैं। मेरे पहचान वालों में है जिसने बहुत सारा लिया हुआ है, और उनके बारे में जब मैंने उनको बाद में समझाया तब उनका वो अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। तो अभी वापिस से इफेक्ट में आया है, तो मैं बोला चलो अभी के लिए वीडियो बना दूं, एटलीस्ट जो लोगों को मालूम नहीं है वो अवेयर हो जाए। तो लेट्स मेक इट अंडरस्टैंड, आपको लेना है के लिए लेना है, और एज अ ट्रेडर इसको बैंकिंग और नॉन बैंकिंग स्टॉक्स में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो गाइस वीडियो एंडिंग तक देखिएगा। नाउ मोरेटोरियम का पीरियड तो मैंने आपको समझा दिया क्या था। अभी क्या था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस, रिसेंटली मतलब 22 तारीख को फ्राइडे को हुआ है, टू बोरोवर्स कैन चूज टू डिफेंड देयर ईएमआई फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। फर्दर मतलब एक्चुअली ऑलरेडी आप देखेंगे तो एक बार ये हो चुका है। वो पीरियड था मार्च से लेके मई तक का। हाँ, तो ये वाला जो पीरियड है, ये पीरियड में लोगों ने ऑलरेडी इसको अवेल कर लिया था, जहां पे लोग बहुत सारे फंस चुके हैं, और अभी उन्होंने रिजर्व बैंक ने उनकी तरफ से एज अ वापिस एक लोगों को सहूलियत देने के लिए ईएमआई की तरफ से कि वो बर्डन रुके, उन्होंने 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया है। और वो कहां से कहां तक है, जून 20 से लेके अगस्त 20 तक, मतलब ये जून से लेके अगस्त 20 तक आपको और ईएमआई नहीं भरने। ये पहला कर दिया था, उसके लिए उसको 1 पॉइंट और इसको अभी 2.0 नाम दिया गया। ओके, तो ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, वो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, मोरेटोरियम पीरियड लेने के बाद विल इट सेव योर इंटरेस्ट ऑप्शन, सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट। ये दो तरीके से आपको फर्क पड़ने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। समझे कि आप एक कुछ आपका बड़ा लोन है और उसके ऊपर 1 करोड़ के लोन के ऊपर समझे आप 75,000 का ईएमआई भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। मतलब आपका मंथली ईएमआई 75,000। अगर आप 3 महीना नहीं भर रहे हो, अब समझ लो आपका मंथली कितना है गाइस, 75,000। अगर आप 3 महीने नहीं भर रहे हो तो ऑब्वियसली हाउ मच यू आर सेविंग, एक 2,25,000। ओके, ये अभी जो आपने सेव कर लिया है इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। एग्जैक्टली अमाउंट के साथ कैसे लगेगा, क्या लगेगा और हाउ इट विल बर्डन आपका जो पूरा का पूरा बाद में बढ़ेगा। दो ऑप्शन है कि आपका ईएमआई बाद में 3 महीने बाद जब ये चालू होगा, समझो जैसे अभी अगस्त के बाद ये 2.0 भी आपने ले लिया और अगस्त के बाद अगर ईएमआई चालू हो गए तो आपका ईएमआई बढ़ेगा कि वो सेम रहेगा। और अगर ईएमआई नहीं बढ़ा तो आपका जो पूरा का पूरा लोन पीरियड है, समझो वो 20 साल का था, 20 ईयर्स का, तो अभी वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये दो क्वेश्चन में आपको हम लोग में इसमें समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो इसके लिए बने रहिए, लेकिन अपने यहाँ पे समझ लीजिएगा आपने 2,25,000 अभी के लिए तो बचा लिए, एज आप समझ रहे हो। ओके गाइस, नाउ हाउ इट विल अफेक्ट माई क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब आपका जो स्कोर होता है, क्रेडिट रेटिंग जो होती है, जो क्रिजिल, आप समझ रहे हो कि लोन लेने के लिए जब जाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर कंसिडर किया जाता है कि आपका सिविल रिकॉर्ड क्या है। तो आप कोई भी लोन के अगर ये 3 मंथ्स की ईएमआई नहीं दे रहे हो गाइस, तो गुड न्यूज इज व्हाट, आपके क्रेडिट स्कोर पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज दिस फैसिलिटीज अवेल इन दिस पैंडेमिक बाय द गवर्नमेंट, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिविल रिकॉर्ड में, ये आप जान लो। तो उसके बारे में आप निश्चिंत हो सकते हो। इज इट कंपल्सरी, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ मोरेटोरियम 1.0। अभी इज इट कंपल्सरी, पहले भी कंपल्सरी नहीं था गाइस, ये आपके ऊपर है जिनको कैश इश्यूज है।
जिनके पास कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है, उनको ये अवेल करने के लिए दिया था कि वो 3 महीने के लिए उनको राहत मिले। हाँ, अगर समझो अभी आपने एक ले लिया था, फर्स्ट वाला आपने अवेल कर लिया, तो अभी आपको वापिस अवेल करना ही पड़ेगा क्या? वैसा भी नहीं है, ये बैंक टू बैंक आपको आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अभी के लिए अवेल नहीं करना है, आई एम गोइंग टू पे माई ईएमआई। वो क्वेश्चन तो आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना है, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो ये 2 वीज का इफेक्ट है वो आप समझ लेना, उसके बाद आपको पता चलेगा आपको करना है कि नहीं करना है। क्रेडिबिलिटी आपको खराब नहीं हो रही है, एंड इज इट कंपल्सरी? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। Will it impact individual capability to raise debt in the near future? Obviously. Why? जैसे कोई भी लोन लेते हो, अभी आप फर्दर इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम एट इन 2021, हाँ, या फिर कार लेने की प्लानिंग, आपका कुछ भी प्लान होगा कि आप रुके हो कि भाई कोरोना खत्म हो जाए, ये सब पैंडेमिक खत्म हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा और एक कार जो लेनी है, फिर जो आपने प्लानिंग किया हुआ वो 2025 में आप अप्लाई करना चाहते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज, कोई भी बैंक आपको जो कंसिडर करती है दैट इज बिफोर 6 मंथ्स और टू 12 मंथ्स का जो आपका ईएमआई जो आपने पहले भरे हुए होंगे या फिर कुछ भरा हुआ होगा, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अभी आप बोलोगे अरे ये तो गवर्नमेंट की तरफ से था तो इसलिए मैंने भरा नहीं है, मेरे को फैसिलिटी मिली थी। हाँ, लेकिन कंसिडरेशन भी क्या हो जाता है गाइस, जो भी आपको लोन देने वाला है वो क्या पकड़ेगा कि जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, 6 महीने के आप ईएमआई खुद से नहीं भर पाए, मतलब दैट मच सेविंग यू डोंट यू हैव, आपकी उतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, ऐसा वो कंसिडर कर सकते हैं। और इसलिए वो अपनी हर एक कंपनी, हर एक बैंक, हर एक नॉन बैंकिंग जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह, आपने अपने रूल्स बनाएंगे और वो रूल्स के हिसाब से आपको लोन देंगे। तो अगर आपने यहाँ पे अगर ये स्किप्स किए हुए हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि बड़े लोन तो आप, होम लोन वगैरह तो आपको डिले हो ही सकते हैं कि आपके जो ड्रीम्स आपको कंप्लीट करने, समझो आपने घर प्लान किया है, सब कुछ प्लान किया, कार प्लान की है, वो आपके थोड़ी डिले हो सकती है, आपको शायद लोन नहीं मिलेगा। तो ये क्रेडिबिलिटी जो कैपेबिलिटी है इंडिविजुअल लोन रेज करने की, वो शायद आपसे छीन जाएगी। ओके, ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है गाइस। नेक्स्ट, शुड आई ऑप्ट फॉर अ मोरेटोरियम 2.0? अभी ये दिस इज डिबेटेबल। अभी कुछ लोगों के पास ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको कैश की प्रॉब्लम से, कैश के इश्यूज हो रहे हैं, उनके पैसे मार्केट में अटके हुए, उनके बिजनेस ही वैसे है कि उनको सामने से कैश नहीं आ रही बिकॉज ऑफ उनके बिजनेस बंद है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो ये जो थोड़ा लॉजिक है, जो एक सर्कल चल रहा है मार्केट में, आप समझोगे कि किसी को ए और बी अगर लोग है, ए बी सी आप पकड़ रहे हो, ये तीनों को प्रॉब्लम, इन तीनों को जेन्युइन पीपल, उनको बिजनेस करना है, इसको इससे पैसा आना है, इसको इससे पैसा आना है, इसको इससे पैसा आना है। अभी ये सर्कल जो है गाइज, यही रुक क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया, अभी ये चल नहीं रहा, तो इसलिए कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा। और इसकी वजह से आपको अगर कैश इश्यूज है तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और आपको ये मोरेटोरियम पीरियड लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली समझ के चल रहे थे कि अरे यार बाद में ये भी पॉसिबिलिटी के बाद ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कोरोना प्रॉब्लम कब तक होने वाली मालूम नहीं है, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके नहीं कर रहे हो, तो अपना अपना प्लानिंग अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन अगर आपको ऑनेस्टली उतना कैश का प्रॉब्लम नहीं है, देन प्लीज गाइस, प्लीज डोंट अवेल दिस फैसिलिटी। आप जो अपने ईएमआई से प्रॉपर भरते रहिए, वही एक सिलेक्ट और प्रॉपर ऑप्शन है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी। ओके, अभी जो बड़ा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था गाइज यहाँ पे कि दिस वन, ये 2 वे से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे इफेक्ट करने वाला है वो हम चेक करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सीरियस, मैंने आपको बोला था वहां पे, हम लोगों ने देखा था कि आपका, हम लोगों ने 1 करोड़ का लोन है समझ लीजिए, तो हमने पकड़ लिया था कि आपने एज अ 75,000 आपने यहाँ पे 2 लाख, 2.25 लाख अपने बचा लिए थे, आपने ईएमआई पे नहीं किए थे, राइट। नाउ आप देखोगे कि ये जो सीन है, ये जो सिनेरियो है गाइस, ये फर्स्ट सिनेरियो है। ओके, जहां पे 1 करोड़ का लोन था, उनका 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके 20 ईयर्स का उनका ईएमआई चलता, समझिए होम लोन है ये, तो उसका ये ईएमआई जो है वो है 89,000, मतलब 90,000 के आसपास, और अप्रैल 20 से वो चालू हुआ था और वो मार्च 40 तक वो जाने वाला था। तो टोटल रिमेंड विद प्रिंसिपल अमाउंट करके आप देख सकते हो 2,15,00,000 एंड 93,423 का अमाउंट जा रहा था। टोटल इंटरेस्ट जब जो पे करने वाले थे दैट इज समवेयर अराउंड 1,15,93, मतलब 1,16,00,000। अभी ये जो है वो एक्चुअल सिनेरियो है। ओके, अभी आप अगर ये ऑप्शन छोड़ के अगर दूसरे ऑप्शन को जाते हो तो आपके पास 2 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। इफ वन सिनेरियो इज व्हाट, इफ यू ऑप्ट फॉर वन, वो हम देखेंगे, और 2 करते हो तो क्या देखेंगे। पहली बात, अभी यहाँ पे तो आप लोगों ने जो 2 लाख, 2.25 लाख का अभी अपने जो नहीं भरा हुआ है अमाउंट,
दिस विल बी कंसिडर एज अ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल अमाउंट। आप समझ रहे हो? मतलब आप समझ लीजिए कि आपने बैंक से 3 महीने के लिए आपने 2.25 लाख का लोन ले लिया है सिंपली, तो ये जो बर्डन है वो आपका ये आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी आपका जो लोन स्टैंडिंग था 1 करोड़ का, वो हो गया 1,02,25,000। सिंपल है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला जो पीरियड है वो सेम ही है। इसके बाद जो अफेक्ट किया आपकी ईएमआई, आपकी ईएमआई आप देखोगे पहले कितनी थी गाइस, पहले 89,900 थी, अभी वो 91,900, 2,500 सी वो बढ़ गई। सिंपल, मतलब आपका यहाँ पे आपका ईएमआई बढ़ा, ये आपका सिनेरियो 1 है। इस हम लोग सिनेरियो 1 में, मतलब सिनेरियो 1 में क्या हो सकता है गाइस, आपका ईएमआई बढ़ेगा। ओके, आपका ये जो पीरियड है आप चेक करोगे गाइस, ये दिस इज सिमिलर एज प्रीवियस वन, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, वो सेम ही रहा। बिकॉज आपके ईएमआई बढ़ गए तो आपका पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो गाइस ईएमआई वो कंसिडर करेंगे। तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे कितना फर्क पड़ रहा है, आपके पूरा जो 2 करोड़ आप 15 लाख भरने वाले थे, अभी वो 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गया, मतलब तकरीबन 5-1 लाख का फर्क पड़ गया, राइट। और आपने मतलब, और इसमें तो 2 लाख तो आपने भरे ही नहीं है, तो वो आप इंटरेस्ट एज अ लोन पकड़ सकते हैं। और टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिले इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो गाइस, वो 1 करोड़ 15 लाख 93 जो वो 1 करोड़ 18 लाख 54, मतलब 3 से 4 लाख का आपके लोन के उसमें फर्क पड़ने वाला है। इट्स अ बिग अमाउंट, आप समझ रहे हो। मतलब अगर आप 75 की आप करें तो आप 4 ईएमआई तकरीबन आप एक्स्ट्रा भरोगे, आप समझ लो। मतलब आपका जो पीरियड है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब सेकंड सिनेरियो वही है कि बाबा आप बोलोगे कि ये सेकंड सिनेरियो में क्या डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग ईएमआई नहीं भरना बढ़ाना चाहते, लेकिन हम लोग मंथ्स बढ़ाएंगे। आप देखो तो यहाँ पे 9% तो रेट सेम है, लेकिन 256 यहाँ पे जो 240 डेज थे, यहाँ पे जो 240 डेज थे वो बढ़ के यहाँ पे 256 मंथ्स हो गए। आप देख रहे हो 240 मंथ्स के, मतलब 16 महीने बढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ईएमआई थी दैट विल रिमेन द सेम एज अर्ली। आप देखोगे ये वाली जो ईएमआई है वही आपकी यहाँ पे ईएमआई है, वो उसमें फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन आपका जो ये वाला पीरियड था आप उसमें देखोगे जून से लेके नवंबर तक का पीरियड चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज इंपैक्टिंग योर टोटल रीपेमेंट। आप देखोगे तो ये 2,30,000 के आसपास, 2 करोड़ 30 लाख के आसपास पूरा चला जाता है। आपका ये जो इम्पैक्ट है दैट इज 1 करोड़ 28 लाख। अभी ये बोलोगे सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 हमें, अभी आप इसमें बोलोगे नहीं इसमें 3 लाख की जा रहे हैं तो चलो मैं ये ऑप्शन ले तो ये वाला नहीं है। नाउ गाइस अगेन दिस विल अफेक्ट इम्पैक्ट, आई मीन दिस विल डिपेंड ऑन योर बैंक टू बैंक। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन आपको देंगे वो आपकी बैंक के आसपास अवेलेबल। अगर वो बोलते कि नहीं भाई आपका ईएमआई फिक्स हो चुका है, दैट मीन्स दिस वन योर ईएमआई इज ऑलरेडी फिक्स, वी विल नॉट चेंज इट। सो आपको जो भी है आपको एक्स्ट्रा महीने में ही भरना पड़ेगा। बैंक को भी ऑब्वियसली कहा ना से उसका पैसा जो यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर जो प्रॉब्लम फेस करने वाले उनको कवर करना है। तो ये आप समझिए आप कौन से बैंक में और आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन आपका एक्स्ट्रा पैसा जाएगा वो श्योर है आज ना कल। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपका मंथली बर्डन बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका टोटल ईएमआई पे बर्डन बढ़ रहा है। तो सिंपली इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन एनी वे इन मॉनेटरी टर्म्स वेरी बैडली। तो अभी लेना है कि नहीं आप सोचिए, अभी देखिए ये तो एक 1.25 हो गया, लेकिन अभी आप और 2 महीने 2.0 ले लेते हैं मोरेटोरियम पीरियड, तो आपका 2.25 और मतलब तकरीबन ये 1,05,000 का हो जाएगा। ये अल्टीमेटली यहाँ पे गाइज मैंने बोल रहा हूँ ये जो सिंपल कैलकुलेशन है गाइज, यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार मार्क करता हूँ। आई हैव नॉट कंसीडर्ड कंपाउंड इफेक्ट, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है गाइज वो बढ़ने के बाद तो ये और बढ़ने वाला है, माइंड इट। वो मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन समझाने के लिए सिंपली समझा रहा हूँ, लेकिन ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करने के बाद ये और बढ़ेगा। और ये जब 1 लाख 1 करोड़ 5 लाख के आसपास अमाउंट हो जाएगा तब अल्टीमेटली ये वाले दो अमाउंट ट्रिमेंडसली बढ़ने वाले। तो अभी आप सिंपल आप समझदार हो गाइस, इतना समझने के बाद आपको ये लेना है कि लेना आप डिसाइड करो। मेरे हिसाब से तो ये नहीं अवेल होना चाहिए, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जिनके पास बहुत सारा कैश का प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं कर सकते, बट मेरी तरफ से मैंने आपको इसका इफेक्ट समझा दिया। नाउ मोड 2 बैडली कौन से वाले इसको इंपैक्ट करेगा, पर्सनल लोन्स, ओके, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, बिजनेस लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन अगर आपको प्लान होगा आपके बाद में टॉपअप करना है, ऑलरेडी लोन था वो, फ्रेश होम लोन्स। अभी वही बोलेंगे आप अभी के दे नहीं रहे हो तो बाद में के कैसे लोग, और बाद में का नया लेने वाले हो, आपकी ईएमआई की कैपेसिटी नहीं है। तो ओवरऑल ये सब इंपैक्ट इनको पड़ने वाले सब टाइप के लोन्स के ऊपर।
छोटे मोटे मोबाइल लोन्स और इलेक्ट्रॉनिक उनके ऊपर का लोन के बारे में मत सोचिए, दोज आर नॉट बिग अमाउंट्स। ओके, नाउ बिगेस्ट नोटिंग पॉइंट एज अ ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर से गाइस, हाँ ये तो मैंने बता दिया जिनको मॉनिटरिंग पीरियड लेना है नहीं लेना है, क्यों लेना नहीं, मेरा मैंने क्लियर टू क्यों बता दिया। कैश प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जिनके पास नहीं है वो कर सकते हैं, प्लेस कीजिए, पे कर दीजिए, एटलीस्ट वो आपका बर्डन कम हो जाएगा, बिकॉज आने वाले दिन में ये आप पछताओगे कि मैंने वो क्यों अवेल किया था। सिंपल सी बात है। नाउ बिगेस्ट नोटिंग पॉइंट एज अ ट्रेडर इज व्हाट, फर्स्ट हाउ इट विल अफेक्ट द बैंकिंग सेक्टर। हम बैंकिंग निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो सर, यस करते हैं, तो ये कैसे अफेक्ट करने वाला है वो आपका जानना पड़ेगा। मैं ट्रेड विद मी सीरीज करता हूँ रोज डेली, नॉर्मली मैं एक शाम को एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें डिस्कस करता हूँ कि वह कैसे मार्केट कर देगा, क्या रहेगा। उसमें मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, बोरोवर्स हु हैव द एबिलिटी टू पे, बैंकिंग को क्या फर्क पड़ रहा है, हाउ इज बैंकिंग सेक्टर क्यों फर्क पड़ रहा है, बिकॉज बोरोवर्स हु हैव एबिलिटी टू पे इवन देयर आफ्टर, यहाँ पे पता चल गया गाइस, प्रॉब्लम इज व्हाट, लोगों को पता चल गया है 3 महीना पैसा नहीं भरना है, सिंपल। अगर नहीं भर रहा है तो ये सहूलियत का फायदा सब लोग उठाना चाहते हैं, वो नहीं देख रहे कि इसका क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो किसी को नहीं जानना है। सबको क्या है, मुझे पैसे नहीं भरने, 3 महीने का शांति है, शांति ले लो। तो इसके वजह से प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर पे आ रहा है कि उनके पास कैश फ्लो कम हो रहा है, लेसर कैश फ्लो। उनके पास जो एवरी मंथ की ईएमआई आते हैं उसके हिसाब से वो न्यू लोन्स का प्रिपरेशन करते हैं, न्यू बिजनेस प्लान करते हैं, उनके हाथ में कैश शॉर्टेज है। जैसे आप समझ रहे हो कि आपको आपका घर चलाना है, आपकी सैलरी नहीं आएगी अगर ये 2 महीने में, तो क्या प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली आपके हाथ में कैश शॉर्ट पड़ेगा और आपके प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम बैंकिंग फेस करना चालू कर दिया है। स्ट्रेस ऑफ इंक्रीज माइट पॉसिबल है कि इसका फायदा लेके इन फ्यूचर, अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी ईएमआई भर नहीं पा रहे, उसके बाद शायद पॉसिबिलिटी कि उनके बिजनेस चले नहीं, बिकॉज ये कोरोना पैंडेमिक जैसे रेट बढ़ते जा रहा है, जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक क्लियर कट सॉल्यूशन कुछ आया नहीं है उसके ऊपर, कोरोना के ऊपर। तो ये कब तक प्रॉब्लम होगी मालूम नहीं, एक्सपेक्टेड है कि बाबा, और ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, तो मैंने अभी देखा था न्यूज की उन्होंने ऑलरेडी 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया अपना, 31 में तक है, और ये बढ़ेगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो ये बढ़ने के बाद अगर कोई बिजनेस ही चलने वाले नहीं है, उनका बिजनेस रोलिंग नहीं होगा, तो वो पैसे नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियसली एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो डिक्लेयर कर देंगे कि हम लोग पैसे नहीं दे सकते। तो बैंक का बिजनेस तो गया, बैंक के पैसे तो गए, आप समझ रहे हो। नो बिजनेस, पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद, ओपन होने के बाद एक तो होगा नो बिजनेस, मतलब जो एक्चुअल प्रॉपर सेक्टर से वो सब डरेंगे, बिजनेस से वो डरेंगे कि मुझे लोन नहीं लेना, हमें शांति से बैठना है। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉब्लम कब तक जाएगा, क्या जाएगा, कैसे इफेक्ट होना मालूम नहीं। और हाई प्रेशर मतलब नहीं वो लोन, छोटे मोटे लोन के बड़े बड़े एप्लीकेशन आएंगे, लोग फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन उसको देख के लोगों को, बैंक्स को फायदा नहीं होगा, हाई प्रेशर लोन्स में दे देंगे और वो फंस जाएंगे, उनका कैपिटल फंस जाएगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे बोरो करके, बोरोइंग्स देख के हम लोग प्रॉब्लम में आए। तो ये दोनों टाइप के फेसेस है, तो नो बिजनेस और हाई प्रेशर बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल और लॉन्ग स्केल, ये दोनों बैंकिंग सेक्टर फेस करने वाला है। एंड पेन गाइज, अभी बोलोगे सर ये तो 3 महीने से चालू है ऑलरेडी, कोरोना थोड़ी अभी आया है, गाइज इफेक्ट थोड़े दिन बाद ही दिखते हैं। पहले वो सेविंग, आप जिसका भी प्रॉब्लम शुरू होगा वो पहले अपना जो रोलिंग कैपिटल है वो यूज करेगा, उसके बाद सेविंग यूज करेगा, और फिर पता चलेगा 6-8 महीने बाद कि उसके घर में अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम, पेन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आप समझो ऑलरेडी एक क्वार्टर जा चुका है, अभी ये मोरेटोरियम 2 कितने लोग लेने वाले मालूम नहीं, उसके बाद बैंकिंग बिजनेस कैसे इफेक्ट होने वाले मालूम नहीं। आप समझ लो, मेरे ख्याल से नॉन बैंकिंग वाले बजाज फाइनेंस टू बैडली हिट गाइज। आप अगर मेरी सीरीज देखते हो ट्रेड विद की, मैं कब से बोल रहा हूँ, और मैं अभी आगे का वीडियो बना था उसमें हमने शॉर्ट में, हम तब से वो दोनों बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों स्टॉक्स में बहुत टाइम से शॉर्ट में है, और हमने बहुत सारे पैसे, अभी भी वो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। व्हाई, बिकॉज देयर बिजनेस इज गेटिंग इम्पैक्ट। तो आपको एज अ ट्रेडर उसका फायदा उठा सकते हो, आप इसके ऊपर नजर रख सकते हो। आप समझ रहे हो। थैंक यू तो है, लेकिन मैं आपको इसका जो इफेक्ट है गाइस, आई विल गो एंड आई विल शो ऑन चार्ट्स। आपको चार्ट्स पे समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए निफ्टी बैंक, ये जो सेटअप था गाइस, ये 20 सेकेंड का है, ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। व्हाई आई एम शोइंग यू, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा फार प्लस में था, ये उसका आप देखोगे निफ्टी बैंक है गाइस, ये एक सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ था ऑन 20 सेकेंड, आप देखोगे यहां से गैप डाउन होकर इसका ही सपोर्ट लेके मार्केट मस्त ऊपर गया। नाउ प्रॉब्लम कहां पे चालू हुई, यहां पे, जहां पे डिक्लेरेशन हो गया सुबह के यहाँ टाइम पे
कि अभी मॉनिटरिंग पीरियड उनके जो 40 बीपीएस वगैरह रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट भी चेंज हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए थे। और उसके साथ ये न्यूज आई कि एक्सटेंड ऑफ मॉनिटरिंग पॉइंट 2 कि जिसमें आपको 3 महीना और सहूलियत मिल जाएगी। उसके बाद आप देखोगे जो अफेक्ट मार्केट वैल्यू और जो प्लस में दिख रहा था जब 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 जो नीचे आया उसके बाद वो नीचे मेंटेन हो गया। आप समझ रहे हो? अब ये तो हुआ निफ्टी बैंक। निफ्टी प्राइवेट अगर हम देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर की जो हम इंडाइसेस देखेंगे गाइस, ऑब्वियसली निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा जो स्टॉक्स है वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो आप देखोगे डेली पे आते हैं हम लोग। ओके, जस्ट मिनट गाइस, लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, आप देखोगे जो मार्केट अब जा रहा था उसके बाद मार्केट वो भी नीचे आ गया। अभी ये वाला उसका डबल बॉटम दिख रहा है, एक दो ये तीसरी बार अफेक्ट करने वाला है। अगर उसने ये ब्रेकडाउन दे दिया इन अपकमिंग क्वार्टर्स तो ये मार्केट कहां पे जाएगा आप समझ सकते हो। दीज आर द प्राइवेट बैंक्स। ये जो है निफ्टी प्राइवेट बैंक का मैं दिखा रहा हूँ, एज वेल एज पीएसयू। निफ्टी बैंक तो प्राइवेट बैंक तो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे ही, लेकिन अब पीएसयू बैंक का हालत अगर देखोगे वो तो पैंडेमिक के चालू होने के बाद ही आप देखोगे तो प्रॉपरली वो एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसलिए बैडली अफेक्ट कर रहे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये ऑलरेडी इफेक्ट गाइस यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको समझदारी से आप ट्रेड कर पाओगे एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, तो आप इसका फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो एज अ ट्रेडर। ये हमें फायदा है गाइस। पैंडेमिक में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जो है जो ट्रेडर्स है, जो उनका अच्छा खासा पैसा बना है, जिन्होंने कोरोना वायरस पैंडेमिक चालू हुआ तब भी अगर शॉर्टिंग किए होंगे, जो समझते हैं मार्केट को, प्राइस एक्शन को, उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा बना लिया। यह बात को समझो, अभी तक इन्वेस्टमेंट का टाइम आया नहीं है। अगेन गाइस, डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस। जो मेरे व्यूज थे, जो मेरे तरफ से थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मॉनिटरिंग पीरियड क्या है, कैसे लेना है, क्या नहीं लेना है, बैंकिंग सेक्टर कैसे जाने वाला है, क्या नहीं जाने वाला है, कुछ भी हो सकता है गाइस। जिससे मार्केट, मैंने मेरा व्यू रखा हुआ है, आप अपना एनालिसिस कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एनालिसिस डिस्कशन कीजिए और उसके बाद ही आपको जो ट्रेड करने वो ट्रेड कीजिएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आप अगर मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, अगर समझ रहे हो, तो प्लीज, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स। थैंक यू। ट्रेड हेल्दी, बी वेल्थी। बाय बाय।